ध्यान से देखिए आगे वाला इलस्ट्रेशन 79। अब इसको ध्यान से देखिए और समझिए इसको। देखिए ये भी एकदम उसी के जैसा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। देखिए दिया क्या है कि ए एंड बी एंड सी, यानी ए बी एंड सी आर इन ए पार्टनरशिप, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1 and C receiving an annual salary 32,000 plus 5% of the profits after charging his salary। देखिए 5% of the profit after charging his salary and commission, are 1/4 the profit of the firm whichever is more। यानी कि पहले ये तो या तो वो जो सी है ना, ए बी सी रिसीविंग एन एनुअल सैलरी इतना और 5% कमीशन, या तो वो करेगा या तो वो क्या रिसीव करेगा, या तो वो सैलरी प्लस कमीशन रिसीव करेगा, या 1/4 ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच एवर मोर, यानी कि जो प्रॉफिट है फर्म का उसका 1/4, दोनों में जो अधिक होगा वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। कौन? सी। ध्यान से फिर से सुन लीजिए कि ए बी और सी पार्टनरशिप में हैं और ए और बी का जो पार्टनरशिप रेशियो है 3:1 है। एंड सी मतलब जो सी है वो रिसीव करता है कितना, एनुअल सैलरी 32,000 प्लस 5% कमीशन। ठीक है, तो कमीशन और इसका जो अमाउंट होगा वो या तो रिसीव करेगा या 1/4 यानी कि 1/4 प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और जो फर्म का जो प्रॉफिट होगा उसका 1/4 देखा जाएगा कि 1/4 अधिक है कि ये, तो दोनों में से जो अधिक होगा उसको सी क्या करेगा, लेगा। आप देखिए एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फार्मर रिसीव्ड बाय सी इज अंडर द पार्टनरशिप डीड टू बी बॉन्ड ए एंड बी। अगर एक्सेस उसका होता है ना, रिसीव करता है जो, तो वो क्या करेगा, बॉन्ड बाय ए और बी दोनों वहन करेंगे। ठीक है ना, जैसे अभी पीछे वाले सवाल में सिर्फ ए किया है, लेकिन इसमें ए और बी दोनों इन द रेशियो ऑफ 3:2। किस रेशियो में? 3:2 में। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2017 केम टू 1,68,000 आफ्टर चार्जिंग सैलरी। देखिए कह रहा कि प्रॉफिट कितना है, 1,68,000 आफ्टर चार्जिंग सैलरी। ध्यान दीजिए यहाँ पे सी की सैलरी चार्ज करने के बाद ये है ना, तो यानी कि जो हमारा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 168,000 प्लस सी की जितनी सैलरी होगी उतना होगा, क्योंकि पहले नेट प्रॉफिट में से ही हम सी की सैलरी क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बाय प्रॉफिट लॉस 2,25,000 था, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे देखिए दिया है प्रॉफिट बिफोर मैनेजर सैलरी कमीशन, इसमें से लेस के मैनेजर सैलरी ना, तो इसमें इस सवाल में बस क्या आपको डिफरेंस दे दिया है, ध्यान से देखिए कि दिया है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी कि 2017 का प्रॉफिट था 2,000 केम टू, मतलब आया था किसे, 1,68,000 आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी, यानी कि जो प्रॉफिट रहेगा वो इतना प्लस सी की सैलरी। चलिए देखते हैं इसका वर्किंग नोट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम उसी सवाल जैसा, थोड़ा सा डिफरेंस है। आपका है 79, तो सबसे पहले लिखेंगे वर्किंग नोट में प्रॉफिट बिफोर सी सैलरी एंड कमीशन, यानी कि सी की सैलरी और कमीशन के पहले कितनी है, तो कितनी होगी, ध्यान दीजिए आपका 1,68,000 है, प्लस सैलरी कितनी है उसकी, तो सैलरी उसकी दे रखी है 32,000, तो टोटल हमारा आएगा, यहाँ पे दोनों जोड़ेंगे तो 2 लाख। ये आपका प्रॉफिट है आफ्टर चार्ज, मतलब सैलरी और कमीशन के पहले। अब हम इसमें से लेस करेंगे, लेस सी सैलरी, तो सी की सैलरी कितनी है, तो आपका 32,000 है,
तो आएगा 1,68,000। अब ये अमाउंट है। अब हम लेस करेंगे क्या, सी कमीशन। तो कमीशन कैसा, देखिए आफ्टर चार्जिंग दिया तो वही फार्मूला, रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू जो भी ये आपका जो प्रॉफिट पे है। ध्यान दीजिए इसको, देखिए क्या दिया है यहाँ पे, दिया है कि सी रिसीविंग एन एनुअल सैलरी इतना 32,000 यहाँ प्लस 5% ऑफ द प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन आर 1/4। तो पहले इतना देखें यहाँ तक, तो हम करेंगे 5% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग है। तो आफ्टर चार्जिंग में क्या हम बताए थे आपका, ये देखिए फार्मूला यहाँ पे ध्यान दीजिए, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन क्या होगा, रेट अपन 100 प्लस हो, तो नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे हम करेंगे सी का, अब निकालेंगे यहाँ पे हम 5/15, 100 प्लस 5 हो गया यहाँ पे, इंटू 1,68,000। तो आएगा हमारा, काटेंगे उटेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पे 8,000, यानी कमीशन कितना है 8,000 का। तो अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है नेट। ठीक है, अब क्योंकि सैलरी और कमीशन को घटाने के बाद जो आए, अब इसमें से हम, अब इसी का हम क्या करेंगे, ए और बी की प्रॉफिट क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो वाला कैलकुलेशन हम लोग सीधे वहीं कर लेते, चाहे यहाँ पे भी कर सकते हैं आप। तो देखिए करेंगे हम 8 शेयर ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ, चाहे शेयर लिख लीजिए यहाँ पे, तो 1,60,000 है। तो 3:1 दिया है आपका, रेशियो 3:1, तो 3/4 हो जाएगा ये। तो आपका आएगा 1,20,000 यहाँ आ गया। बी का है आपका, बी शेयर कितना है, तो आएगा आपका 160 इंटू 1/4, तो ये आएगा आपका 40,000 ही आएगा। आप देखिए जो सी का है, बी का तो हो गया, सी का कितना कैपिटल है, सी का कैपिटल कितना निकालेंगे शेयर, तो उनका दे 1/4 ऑफ प्रॉफिट ना, 1/4 ऑफ द प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट कितना है 2 लाख है, तो 1/4 ऑफ प्रॉफिट, तो 2 लाख पे करेंगे, आएगा आपका टोटल अमाउंट यहाँ पे 50,000, 4×5 = 20, 50,000। ध्यान दीजिए, कह रहा है सवाल में किसी का क्या माना जाएगा, सॉरी 1/4 ऑफ प्रॉफिट यानी 50,000, या तो जब वो ऐसे सैलरी उसकी जोड़ेंगे, सैलरी सी की सैलरी है ये, सैलरी प्लस कमीशन, तो कितना है अमाउंट देखिए, तो 32,000 प्लस 8,000, तो कितना है आपका 40,000। ठीक है, 32,000 प्लस सैलरी और कमीशन इतना मिलता है। आप एज ए पार्टनर उसको कितना मिलेगा, इतना। तो विच ऑफ मोर, जो अधिक होगा उसको वो लेगा। सवाल में यहाँ पे दे दिया है ना, देखिए दिया है कि 1/4 प्रॉफिट फॉर विच एवर इज मोर, वो क्या लेगा, दोनों में से जो अधिक होगा। तो जाहिर सी बात है क्या लेगा 50,000। फिर आगे दिया है कि एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फार्मर रिसीव बाय सी अंडर द पार्टनरशिप डीड, मतलब जितना भी एक्सेस होगा, तो आपका एक्सेस अमाउंट कितना आ रहा है, तो आपका देखेंगे यहाँ पे एक्सेस रिसीव्ड बाय सी कितना है, तो 50,000 माइनस 40,000, तो कितना हो गया 10,000। यानी कि जो एक्सेस है ना 10,000, ये ध्यान दीजिए, एक्सेस रिसीव्ड बाय सी 50,000 एज ए पार्टनर, और ये था पहले का जो वो सैलरी कमीशन, तो एक्सेस कितना है 10,000। तो देखिए इसी को कह रहा है कि ये
ये आपका जो पार्टनरशिप डीड है ना, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के अंडर द पार्टनरशिप डीड टू बी बॉन्ड बाई ए एंड बी। अब ये दोनों बॉन्ड करेंगे, ए और बी दोनों लोग कितना रेशियो में, 3:2। तो हम इसको क्या करेंगे, 10,000 को, जो 10,000 है, 10,000 को 3:2 रेशियो में बांटेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, एक लोग का 6,000 हो जाएगा ए का ये, और बी का कितना हो जाएगा, बी का, तो बी का होगा आपका 10,000/2/5, तो ये हो जाएगा 4,000। यानी कि ए की कैपिटल से कितना डिडक्ट होगा, 6,000, और बी की कैपिटल से 4,000। चलिए प्रॉफिट एप्रोप्रिएशंस बना लेते हैं फटाक से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में देखिए जल्दी से बना देते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। दिया है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान दीजिए पहले कितना है, 168,000 था। अब इसमें ऐड कर देंगे हम सी की सैलरी, कितना, 32,000। तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे 2 लाख ना, ये पहले भी दिया था सवाल में, यहाँ ध्यान से पढ़ें सवाल। अब यहाँ पे चलते हैं कैपिटल निकाल रहे, तो एस कैपिटल कितना है, तो कितना हम लोग निकाले थे, ए का कैपिटल निकालते हैं 1,20,000, 1,20,000। आप देखिए अब हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस ड्यू टू सी, मतलब इसमें से क्या जाएगा, सी को जाएगा, तो कितना जाए, ये कर रहा ए 6,000, कितना अमाउंट आ गया आपका, 1,14,000। अप टू बीस कैपिटल, यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले ही हम कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, आप यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 20 कैपिटल कितना था आपका, यहाँ पे है, कितना निकाले थे, 40,000। अब इसमें से भी लेस करेंगे, ये भी किसको देगा, ड्यू टू सी को, कितना, 4,000। तो इनका आ गया आपका 36,000 हो गया। अब करेंगे टू सीज कैपिटल, सी की कैपिटल कितना है, 1/4, आप यहाँ पे 1/4 ऑफ 2 लाख, कितना है आपका, 1/4 2 लाख 50,000। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 2 लाख। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। आप सोच रहे होंगे कि सैलरी जो यहाँ पे क्यों है, सैलरी तो इधर रहती है। अरे सैलरी अभी दिया नहीं है, वो कह रहा है ना, यहाँ पे सिंपल सा दिखा दिया, आपको बोल दिया है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2007 केम टू इतना आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी, आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी, मतलब सैलरी के चार्जिंग के बाद, इसलिए उसको वहाँ पे दिखाया। ठीक है, चलिए आप लोग सारा प्रैक्टिस करिएगा शुरू से लेके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया, आप लोग करिए, एकदम मेहनत से पढ़िए, सारा वीडियो देखिए, आपके पास बुक है अच्छी सी, और बहुत अच्छे हम पराग गुप्ता को भेजे आप लोग लिंक में, तो आप उनसे भी, वो भी एक दिन बहुत अच्छे अच्छे सवाल बताएं। आप वो सवाल ये सवाल पढ़ लेंगे तो आप लोग का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा।